नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, संत आदि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते। भगवान का जब भी कोई भोग लगाते हैं तो हम उसमें लहसुन प्याज क्यों नहीं डालते हैं। आज इसी पर बात करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ अमृत निकला और अमृत को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया। तभी दैत्यों की श्रेणी से एक दैत्य था सुरभानु, जो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। और भगवान जब अमृत पिला रहे थे तो उसने भी अमृत पी लिया। जब सूर्य चंद्रमा ने उसे देखा और भगवान नारायण को बताया, तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन से उसका मस्तक काट दिया। वही दोनों आगे चल करके राहु और केतु बने। लेकिन जब उन्होंने उसका मस्तक काटा, तब उसके मस्तक काटने के समय जो रक्त की कुछ बूंद, जो खून की कुछ बूंद गिरी थी पृथ्वी पर, वही लहसुन और प्याज बन गए। इसीलिए वह राक्षसों का रक्त होने के कारण अशुद्ध माना जाता है और तामसिक भी माना जाता है, क्योंकि राक्षसों की प्रवृत्ति जो होती है वो तामसिक होती है। इसीलिए प्याज लहसुन का उपयोग पूजा पाठ अनुष्ठान आदि के समय नहीं किया जाता है, क्योंकि भोजन की 3 श्रेणियां होती हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो भोजन होता है वो शांति, संयम, पवित्रता और मन की शांति जैसे गुण को प्रदान करता है। राजसिक जो भोजन होता है वो जुनूनी और खुशी जैसे गुण प्रदान करता है, अभिमान को प्रदान करता है। तामसिक भोजन क्रोध, अहंकार और विनाश जैसे गुण प्रदान करता है। इसीलिए प्याज और लहसुन तामसिक श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इसे नहीं खाया जाता है। इसीलिए प्याज और लहसुन के लिए मना किया जाता है कि इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका अत्यधिक सेवन करने पर क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, और जब व्यक्ति के क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है और वह कुछ गलत कर बैठता है। यही कारण है कि प्याज और लहसुन का सेवन ब्राह्मण नहीं करते हैं, या पूजा पाठ के समय प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत आदि के समय भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। धन्यवाद।